ये इस तरह की हालात में इंसान जीता है तो अपने आप को इंसान भी क्या कहता है। वो रूह भी बेचारी अंदर से कितनी दुखी होती होगी कि देखो मैं किस शरीर में आई, और आगे के लिए उसका क्या हाल होगा, क्या दुर्गति होगी, कहाँ भक्ति की, कहाँ प्रभु के मिलने की, कहाँ उसका गुणगान करें, कैसे उसको याद करें। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि गुरु की ताड़ भी शिष्य के लिए वरदान होती है। गुरु कभी नहीं भटकता, लेकिन शिष्य कई बार भटक जाता है। गुरु से कुछ पाने की अपेक्षा रखते हो तो खाली झोली रहेगी, लेकिन गुरु को सब कुछ सौंप दो, गुरु आपका भला कर देंगे। महाराज जी ने बताया कि सच्चा प्रेम वही है जो गुरु से होता है, परमात्मा से होता है। परमात्मा की ओर कोई नहीं कर सकता, परमात्मा प्रेम की ओर कोई नहीं कर सकता। अगर हम अपनी पूरा जीवन परमात्मा को सौंपते हैं तो हमारा जीवन सार्थक सफल बन जाएगा। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते तो सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जीवन भर जो हम काम करते हैं हमें उसी का नतीजा मिलता है, आगे भी उसी का मिलता है। ये ना सोचना कि ये हमारा आखिरी जन्म था, ये हमारा पहला जन्म था, नहीं। कितने जन्म हमारे, कितने माँ बाप हुए होंगे, कितनी योनियां हमने भोगी होंगी, कितने हमने दुख कष्ट सहे होंगे, कितने नेक काम भी किए होंगे। लेकिन एक बात जाहिर है कि हमने नेक कर्म बहुत किए थे। नेक कर्म करने के कारण इंसान का चोला मिलता है, और उससे भी भले काम और भी किए होंगे तब हमें गुरु और सत्संग मिलता है। नहीं तो बुरे आदमियों को ये चीज़ें नहीं मिलती। संतों का संग मिलना बड़ा मुश्किल है। वो भूमि पवित्र होती है, पावन भूमि होती है जिस भूमि पे हम बैठे हैं। इसके लिए कितने दिन पृथ्वी सिंह यहाँ, जिसने जमीन सबसे पहले दान की थी, जाके कहा करता, बड़ा जोर से बुजुर्ग आदमी हो गया था, संगत में खड़ा होकर कहता था, दाता मैंने जमीन आश्रम के नाम कर दिया, आश्रम बना दो। महापृथ्वी गांव में है वो, वहाँ कहाँ सत्संग चलेगा। बोला मेरा जीवन सफल हो जाएगो, एक सत्संग हो जाएगो तो भी। और कहता था कि पूरे विश्व में डंको बजेगो, देख लियो। बोला इतनी संगत होगी पूछो ना। वो अभी तो ये कुछ भी नहीं, अभी तो ये कुछ भी नहीं है कि देखो उस इंसान की सच्चाई थी, वो देखता था, उसको देखा है तो नेक इंसान दुनिया में आके नेक काम करते हैं, सदा के लिए अपना नाम अमर कर लेते हैं, नेकी हमेशा जिंदा रहती है। इंसान चला जाता है, इंसान की प्रकृति जिंदा रहा करती है। आज जिनको हम याद करते हैं, चाहे संत रूप में आए, अवतार रूप में आए, या दूसरे महापुरुष जिन्होंने समाज के हित के कार्य किए, वो आज भी जिंदा है। चाहे वो मूर्ति चली गई, पर कीर्ति आज भी जिंदा है। लेकिन बुराई भी उसी प्रकार से जिंदा रहती है, वो भी कभी दफन नहीं होती। जहाँ अच्छाई का नाम लिया जाता है, बुराई उसके साथ होती है, क्योंकि प्रकृति दोनों चीज़ों में है। जहाँ रात का अंधेरा है वहाँ प्रकाश भी होता है, परंतु रात के अंधेरे में देखने वाले कभी ये न सोचें और निराश न हो कि अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। नहीं, वक्त बदलता है, अंधेरा गुजरता है तो प्रकाश आता है। ये आस उनको होती है कि सुबह को सूर्य निकलेगा, प्रकाश होगा। इसी प्रकार से ये धर्म और अधर्म का भी चलता रहता है। लेकिन जिन इंसान जिंदा है, इसमें ज्ञान है, समझ है, विवेक है, और इसको कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये कुछ भी जो करना चाहे कर सकता है, परमात्मा को दोष नहीं देना। ये ना कहना कि परमात्मा की इच्छा नहीं थी, नहीं, इंसान की इच्छा नहीं थी। परमात्मा किसी को नहीं कहता तू भला कर, तू बुरा कर। परमात्मा तो सबको बैठा हुआ देखता है, और जो जैसा करता है उसको वैसा ही कर्म भुगतवा देता है, उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन इंसान की आज़ादी उससे काम करवाती है। तो इसलिए जो हमें जीवन मिला है, इस जीवन में क्यों ना हम नेक काम करें, अच्छे काम करें, जिसके कारण हमें भी सुख मिलेगा। जिस आदमी के लिए भला, जिसका हित करोगे, वो तुम्हें दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। उसके मन से अच्छे विचार जो निकलेंगे वो तुम्हें धन्य कर देंगे। लेकिन अगर किसी को कष्ट और दुख देते हो और उसकी बद दुआ निकलेगी, वो तुम्हें बर्बाद भी कर देगी। इसलिए किसी की बद दुआएं ना लेके अच्छी दुआएं लोगे। जहाँ कहीं भी अच्छे काम के लिए जाते हो
माँ बाप से आशीर्वाद लेते हो, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हो, गुरु और महात्माओं से आशीर्वाद क्यों लेते हो? वो इसीलिए लेते हो कि वो हमें अपने शुद्ध मन से खुश होके जब आशीर्वाद देते हो फलीभूत होता है। अगर हम नेक काम करके, पुण्य के काम करके, दूसरे का हित करके उनके मन को जीत लें, उनके प्यार को पालें, तो हमारे लिए कितना लाभ होगा। वो हमें इतना आनंदित कर देंगे, इतनी खुशी दे देंगे कि हमारा हृदय भी पवित्र हो जाएगा और हमें अच्छा करने की जो आदत पड़ जाएगी वो छूटेगी नहीं। इंसान को आत्मिक शांति होनी चाहिए। दुनिया तो करने वाली किसी को भी नहीं बख्शती है। ये आदमी में हमेशा एक दो बुराई देखते रहते हैं, लेकिन इंसान खुद को देखे कि मैं क्या करता हूँ। जो अच्छे रास्ते पे चलते हो, अपने अच्छे रास्ते को मत छोड़ो किसी के कहने से या उनके घबराने से। अगर तुम्हारे में कमी है तो कमी को सुधारने का प्रयास करो, अगर कमी नहीं है तो उनको कहने दो, उनके कहने से कुछ होता नहीं है। तुम अपने रास्ते पे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलोगे, मंजिल तुम्हारी ओर आती जाएगी। ये रास्ते की बाधाएं इंसान को रोकने का प्रयत्न करती हैं, क्योंकि जब जब भलाई चलती है तो बुराई उससे आगे चलती है। ये देश काल और माया का है। काल और माया के देश में अगर हम अच्छाई की ओर जाएंगे तो काल की जो शक्तियां हैं वो हमें रोकने का प्रयास करेंगी, जगह जगह बाधाएं पैदा कर देंगी। तो इसलिए नेकी का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। नेकी वही इंसान कर सकता है जो महापुरुषों की संगति करता है और उसके जिसके अच्छे संस्कार है। और तीसरा नंबर परमार्थ का आता है। परमार्थ वो होता है कि अपनी रूह के लिए काम करें। हम अपने तन के लिए अनेक काम करते हैं, रोग बीमारी से बचने के लिए दवा लेते हैं, हस्त पुष्ट रखने के लिए अच्छी चीज़ें खाते हैं कि ताकि ये स्वस्थ रहे, इसमें शक्ति ताकत रहे, देखने में सुंदर लगे। इसको सर्दी गर्मी से बचाने के लिए हर प्रकार से जो भी ज़रूरत हो वो ज़रूरतें इसकी पूरी करते हैं। हर इंसान हर जीव करता है, वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन परमार्थ दूसरा जीव कोई नहीं कर सकता। इंसान ही परमार्थ कमा सकता है। परमार्थ क्या होता है? अपनी रूह के लिए, अपनी आत्मा के लिए जो काम किया जाए। और रूह के लिए काम कौन सा किया जाता है? प्रभु की भक्ति के सिवाय वो दूसरा नहीं है। ये दुनियादारी के जितने काम करोगे, नेक काम करते हो, परोपकार परहित के काम बताए, दान किसी को देते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे क्या होगा कि नेक काम करने के कारण आपके जन्म आपको अच्छा मिलेगा, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आओगे, फिर भी आपको सुख मिलेगा, क्योंकि आपने नेक कर्म किए थे, उसका प्रतिफल अच्छाई है और वो आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जिन लोगों ने पाप कर्म कमाए हैं, खोटे मंदे कर्म किए हैं, उनको 2 सज़ा मिलती हैं। यहाँ तो सरकार का कानून उसको सज़ा देगा। जो मानवता के विरुद्ध काम करता है, समाज के कानून के विरुद्ध काम करता है, उसको कानून सज़ा देगा। लेकिन जब दुनिया को छोड़ के जाएगा तो उसको खुदा परमात्मा के दरबार में मिलेगी, यमराज की सज़ा मिलेगी, नरकों के दंड भोगने के लिए दिए जाएंगे। और उससे कुछ कम होंगे तो दुनिया में अगर वो भेजे भी जाएंगे, उनके अच्छे भी कर्म होंगे, बुरे भी कर्म होंगे, तो लूले लंगड़े अंधे काणे और अपाहिज बन के आएंगे। जिंदगी तो इंसान की होगी, लेकिन जीवन उनका पशु से भी बदतर होगा। लेकिन इंसान समझता है वो मौका हमें मिला हुआ है। अगर इसमें हम नहीं समझते हैं, अरे नशे विषयों में, दारू में, शराब में, कबाब में जिंदगी को बर्बाद करते हैं। ये शमशान घाट थोड़ा है। मुर्दों को तो शमशान घाट में जलाया जाता है। हम क्या करते हैं? इसमें मांस कि दूसरे जीवों को मारते हैं, उसको पका के, वो मिट्टी है, उस मिट्टी को खा के क्या बड़ा होता है इंसान। प्रभु ने कितनी चीज़ें और दुनिया में देखो, अच्छी से अच्छी कितनी अच्छी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, अच्छे अनाज हैं, दालें हैं, कितने प्रकार के उनके अगर तुम गिनती करो गिनती नहीं कर सकते। उनको खाना नहीं सीखते और जीवों को मार के, जिसमें कोई सुख नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई स्वाद नहीं, उसको क्या बड़ा बनता है। लेकिन देखा देखी का काम हो गया। अपने आप को बड़ापन दिखाते हैं, सभ्य दिखाते हैं। किसी का गला घोट के मार के जिसको पाप कर्म करते हो, देख लिया करो। कभी किसी जीव की मारते हुए देखते हो? बाजार में से निकलते हुए देखो, रास्तों में से गुजरते हैं,
तो टोकरियों में मुर्गों को वो बांध बांध के लेके जाते हैं, उनकी टांगे बांध के कोई साइकिल पे उल्टे लटकाए हुए होते हैं। उनका कर्म गंदा है बेचारों का, किसी जन्म में खोटे मंदे कर्म किए होंगे। उनको रस्सी से बांध के उल्टे लटका के एक एक साइकिल पर 20-20, 30-30 इस तरफ लटकते हैं, उस तरफ लटकते हैं, ले जाके बाहर सड़क के किनारे और उनको उन लोगों के सामने उसकी गर्दन काटते हैं। और वो बेचारा काटने से पहले बहुत जोर जोर से शोर मचाता है उस जीव को, जो इतना दुखी हो कि उसको पता है तुझे मारेगा। अपनी मौत को देख के वो चिल्लाता है, वो अपनी भाषा में गालियां भी देता होगा, अरे दुष्ट क्या करता है तू। और ऐसे ऐसे बातें हुई भी हैं। संतों ने तो, कईयों ने तो जब ऐसी हालतें देखी तो अपना जीवन ही छोड़ दिया। बड़े बड़े राजाओं ने राजकाज को तज दिया। ये जीव हिंसा सबसे बुरा पाप है। क्या तुम कहते, कुछ लोग अंडे खा के कहते हैं अंडे में तो जीव नहीं होता, ये तो बनावटी होते हैं, अंडों में जीव नहीं होता, तो तुम्हारे खेत में उगा लिया करो, अंडे खा लिया करो, कौन मना करता है। बिना जीव के कैसे अंडा पैदा हो जाएगा, बिना मुर्गी के बना लिया करो अंडे घरों में, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गंदा पानी शराब का पी के कोई होश नहीं रहता, कोई रिश्ते नाते याद नहीं रहते, अपने आप को भी बर्बाद करते हो, धन को बर्बाद करते हो, बेइज्जती तुम्हारी होती है, परिवार को तुम बर्बाद कर देते हो, कोई तुम्हें देख के खुश नहीं, कोई बैठने के लिए जगह नहीं देता, कोई किसी बात एतबार नहीं करता, झूठ उसके कारण बोलते हो, पाप उसके कारण करते हो, हर प्रकार के अवगुण उन चीज़ों के कारण आ जाते हैं। क्या मिलता है? अरे लोग तो पागल हो जाते हैं, हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए जाते हैं, तुम ये चीज़ें खा पी के पागल हो जाते हो, ये पता नहीं कौन कहाँ पड़ा है। नरक भोगते हैं ऐसे लोग, और फिर वो अपने आप को क्या मानते हैं। ये इस तरह की हालात में इंसान जीता है तो अपने आप को इंसान भी क्या कहता है। वो रूह भी बेचारी अंदर से कितनी दुखी होती होगी कि देखो मैं किस शरीर में आई, और आगे के लिए उसका क्या हाल होगा, क्या दुर्गति होगी, कहाँ भक्ति की, कहाँ प्रभु के मिलने की, कहाँ उसका गुणगान करें, कैसे उसको याद करें। इंसान इंसान ही नहीं रहा। उससे पहले ज़रूरत है कि इंसान नेक इंसान बने, बुराइयों को छोड़े। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। क्रोध आता है, क्रोध में दूसरे इंसान का कत्ल कर देते हो। छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए पीढ़ियों तक तुम्हारे झगड़े मुकदमे चलते हैं, कोर्ट कचहरियों में दुखी होते हो, ना बच्चों का पता, ना स्त्री का पता, किसी को मार देते हो, तुम्हारी ज़िंदगी जेलों में कटती है, पीछे से तुम्हारे परिवार की क्या हालत होती है, तुम्हारी ज़मीन बिक जाती है, घर बिक जाती है, तुम्हारे बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचता है, वो ज़मीन यहीं रह जाती है, कहीं नहीं जाती। 4 पैसे के लिए ऐसी गलती कर बैठते हो। क्यों ऐसा करो? किसी को शौक नहीं है, ये समझा करो। मैं तो ये कहता हूँ कि सब झगड़ों के को मिटने के लिए सीधा सा एक फार्मूला है, तुम्हारे से गलती हो जाए तो माफ़ी मांग ले, छुट्टी हो जाएगी वहीं। और दूसरा अगर गलती कर देता है तो उसको माफ़ी दे देनी चाहिए उसी टाइम कि जा भाई माफ़ किया, कोई बात नहीं, झगड़ा ही मुक जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले साथ संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमारा जो प्रेम है वो भगवान के प्रति है तो हम कहीं भी मार नहीं खाएंगे, हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा, सफल बन जाएगा। अगर हम गुरु के प्रति अधीन हो जाते हैं तो गुरु हमारा भला कर देते हैं, और अगर हम गुरु की अधीनता स्वीकार नहीं करते, यानी कि हम गुरु के बताए गए वचनों पर नहीं चलते, तो हमारा जो जीवन है वो बिल्कुल नरक जैसा बन जाएगा। इसलिए हमेशा गुरु के बताए गए रास्तों पर चलिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।